honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. इस ओपन माइक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। विष्णु, मूंग दाल हलवा कैसा था? पकड़े गए। शुरू में कहा अच्छा था, आप कह रहे हैं आई डिडंट हैव इट। मूंग का वो पकौड़ी टाइप। आनंद जी प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और 3:30 पे फ्लाइट है, हमसे शिकायत ना करें। आज का टॉपिक है एंटी हिंदू जुडिशरी, यानी हिंदू विरोधी न्यायपालिका। और जो जितना मैं समझता हूँ, बाकी विष्णु जी हैं, मैं गलत होऊंगा तो इंटरप्ट करेंगे, कि सदन का, पार्लियामेंट का काम था कानून बनाना, सरकार का, कार्यपालिका का काम था कानून लागू करना, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का काम था ये देखना कि कानून ठीक से लागू हो रहा है या नहीं। ये हालात कहाँ पहुँच गए विष्णु जी? आपसे शुरू करते हैं कि आप इनसे शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये अटैक एंड डिफेंस वाला मामला होगा। आपसे शुरू करते हैं कि हालात ये कहाँ पहुँच गए कि हम यहाँ बैठकर हिंदू विरोधी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक सजेशन है कि जब आपने टॉपिक रखा एंटी हिंदू जुडिशरी, तो उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी जजेस हैं या सारे जजेस हैं सब एक ही विचारधारा के हैं या सब एक ही माइंडसेट के हैं। या ज़रूर मैं ये बात कहना चाहूँगा, और मैं अभी अपनी जब बात रखूँगा तो ये बात मैं आपके सामने कहूँगा भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जो चीज़ें हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी और एक विचारधारा काम कर रही है। लीगल पहलू उसमें कम है, उस पर मैं आऊँगा। पर जब हम ये टॉपिक रख रहे हैं एंटी हिंदू जुडिशरी, तो इससे हम ये मैसेज दे रहे हैं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लीगल पहलू के हिसाब से चलते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता, हाँ बिल्कुल, अभी अटैक कर दिए क्या? देखिए मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, कह रहे हैं अटैक करो। मैं तो हर एक बात जो बोल रहा हूँ उसको जस्टिफाई भी करूंगा एग्जाम्पल से। नहीं, देखिए कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि सारे नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस करप्ट है क्योंकि 2-3 नेता ऑनेस्ट है कांग्रेस के? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जब आप कह रहे हैं एंटी हिंदू जुडिशरी, तो उससे मैसेज जा रहा है कि ये जो व्यवस्था है या जितने जो जुडिशरी एज अ होल है, जिसमें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आती है, सब एंटी हिंदू हैं। अगर ये हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जिन्होंने ज्ञानव्यापी में पूजा का ऑर्डर किया वो भी एंटी हिंदू हो गए, फिर जिन्होंने आपके वहां पे कमीशन का ऑर्डर किया वो भी एंटी हिंदू हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि एंटी हिंदू सुप्रीम कोर्ट बोले? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं यही कह, देखिए मैं ये, अब बहुत सारी बातें ओपनली माइक पे नहीं कह जा सकती हैं, पर पूरा का पूरा अगर आप सुप्रीम कोर्ट को एंटी हिंदू लेबल कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, वो हम लोगों के इंटरेस्ट के लिए घातक है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस समय ये जो आज टॉपिक की उत्पत्ति हुई है, इसमें सबसे बड़ा कारण है, मैं जो समझता हूं, पिछले 2-3 साल का अगर डिस्कोर्स देखा जाए तो जो काशी, मथुरा, भोजशाला, संभल, अलग अलग मामले जो न्यायालय में आए, और मैं आपको अपनी बात उदाहरण से समझाना चाहता हूं। हमें दुख ये नहीं है कि कोर्ट क्या फैसला कर रही है। भाई, अगर कोर्ट में कोई मामला गया, तर्कों के आधार पे बात हुई और उसके बाद वो मामला डिसाइड हो गया, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। पर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो सीजीआई गवई साहब का जब मामला आया, तो वहां पे ये बोला गया कि आप जाके अपने ईश्वर से आप प्रार्थना करिए। और मैं स्वयं जुडिशरी का पार्ट होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के नाते, लाइफ मेंबर होने के नाते, मैं टीवी मीडिया में आया और मैंने इस बात को क्रिटिसाइज किया। ऐसा नहीं मैंने नहीं क्रिटिसाइज किया, पर इसके पीछे जो इन सारी बातों में जो बात रह गई वो ये थी, जो रिसर्च थी वो रह गई। रिसर्च क्या है कि एएसआई एक्ट 1958 में सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा हो सकती है, पर ये रिसर्च इन सारे उसमें रह गई। और इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो काशी का मुद्दा चल रहा है, मथुरा का मुद्दा चल रहा है, अलग अलग जो हमारी अस्मिता, आस्था से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑनरेबल जजेस ने 12 दिसंबर 2024 को रोक लगा दी।
स्टे कर दिया। और जो ऑर्डर है वो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नया मुकदमा फाइल अगर होगा तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं पास होगा, और जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो ये जो आज आदेश है, आज इसकी वजह से जो हम लोग अपने इस केस में काशी को मुक्त कराने में, मथुरा को, भोजशाला को, अलग अलग जगह को जो मुक्त कराने के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, आज उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आई है, विघ्न उत्पन्न हुआ है, और उससे उभरने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पोर्टिको था उसके फ्रंट में शीशे लगा दिए, ग्लासेस लगा दिए, और दूसरे चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने ग्लासेस हटा दिए। तो मुझे लगता है, मैं इस उम्मीद में हूं और उम्मीद पर दुनिया कायम है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इन सारे जो सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं उस पर रोक लगाई थी, पर मैं ये पूरा श्योर हूं कि इसको ज्यादा दिन रोका नहीं जा सकता है, और ये स्टे हटेगा और ये सारे सिविलाइजेशनल के इश्यूज दोबारा से खुलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको आप ज्यादा दिन रोक नहीं सकते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, और अपनी बात को फिर उसके बाद आप आनंद सर के पास आ जाइएगा। अभी जो वाराणसी के जज साहब थे, A.K. विश्वेश साहब, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, उन्होंने ज्ञानव्यापी में बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया और बहुत बड़ी विक्ट्री हमें मिली, जिसमें ज्ञानव्यापी में जो व्यास तहखाने में पिछले 500 साल से पूजा नहीं हो पा रही थी, उन्होंने उसके पूजा का आदेश दिया 31 जनवरी 2025 को, और उन्होंने ये कहा कि 7 दिन के अंदर कंप्लायंस किया जाए, और तुरंत उसका कंप्लायंस हो गया। 500 साल से जो पूजा रुकी हुई थी, आज उसी तथाकथित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पे हमारी पूजा शुरू हो गई। ये कितना बड़ा आदेश है। आज जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब, उन्होंने सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए ज्ञानव्यापी में सर्वे का ऑर्डर किया। आज जस्टिस धर्माधिकारी साहब इंदौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भोजशाला में सर्वे का ऑर्डर किया। मयंक कुमार जैन साहब, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि की 7/11 की एप्लीकेशन डिसमिस की और करीब 150 पेज का हिस्टोरिकल फैसला दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब, जिन्होंने 1991 के एक्ट की व्याख्या की और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सारे मुकदमों में लागू नहीं होता है। तो आज जब आप ये बात कह रहे हैं एंटी हिंदू जुडिशरी का पार्ट होने के नाते, एक सोल्जर होने के नाते, मैं कहना चाहूंगा कि सारी की सारी जुडिशरी को एक ब्रश से पेंट करना ठीक नहीं है। विष्णु जी ने जितने जजों के नाम बताए वो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, हाई कोर्ट थे, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था। ध्यान दिए। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम बोल सकता हूं, पर मैं बोलना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है। देखिए, हाँ, मैं मानता हूं कि जुडिशरी एक मोनोलिथ बॉडी नहीं है, एक जैसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच फैसला देती है कि तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार करो या उसके खिलाफ मुकदमा करो, और उसकी दूसरी बेंच रात को 9 बजे बैठकर उनको जमानत दे देती है। तो इसलिए एक ही दिन में आप सोचें तो अंतर है। डॉक्टर साहब, कमिंग टू यू। हाँ, मैं इस पे बताना चाहूँगा, जो विष्णु कह रहे हैं वो अपनी तरफ से लॉजिकल और रैशनल है, लेकिन मैं उसके 2 ही काउंटर पॉइंट्स देना चाहूँगा। एक ये कि एक टूटी हुई घड़ी भी 2 बार ठीक टाइम बताती है। तो अगर जुडिशरी ने 2 अच्छी जजमेंट्स दी हैं तो ये कह देना कि वो हमेशा अच्छी जजमेंट्स देगी, एक तो ये तर्क हो गया। दूसरा, इट इज़ अ मैनर ऑफ सिंबलिज्म। अब सिंबलिज्म में थोड़ा रेटरिक, थोड़ा बॉम्बास्ट, थोड़ा सा डिस्कशन को स्पाइसी करना आई थिंक जायज़ है। हेडलाइन है, मतलब ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि विष्णु, आप मुझे बताइए, जो ये मोदी सरकार है, हाँ या ना में, क्या ये राइट विंग सरकार है? क्या कहेंगे आप? मैं तो मतलब मुझे तो मानते हैं, मानेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आपने कह दिया कि मोदी सरकार राइट विंग सरकार है, लेकिन पिछले 11 साल में इनकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी कम्युनिस्ट से भी ज्यादा बदतर है। 1830 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सरकार चला रही है। हर चीज, हर इकोनॉमिक उसमें सरकार जो है नैनी स्टेट की तरह बनी हुई है। आपके बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आपका हर चीज स्टेट के थ्रू जाता है। 69,000 कंप्लायंसेस हैं, उसके बाद इतने सारे लॉज हैं, प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं। दिस इज अ क्लासिक नैनी स्टेट, अ सोशलिस्ट स्टेट, लेफ्ट विंग। तो ये राइट विंग, आपने खुद कहा कि राइट विंग है। अच्छा, तो ये बताइए। हाँ, मैंने खुद कहा ये राइट विंग है, पर जब वक्फ पे लॉ आया था, हाँ, तो मैंने खुद विरोध किया कि गलत है।
अब आप मेरा तो- पॉइंट प्रूव कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल प्रूफ कर रहा हूं आपका पॉइंट। हाँ। मैं तो कह रहा हूं बहुत सारी चीजें जो इन्होंने की वो गलत है, और उस स्पेसिफिक बात पे मैंने भी विरोध किया। लेकिन आपने राइट विंग कह दिया उनको। बिल्कुल, क्योंकि तो ऐसे ही नहीं, अगर कोई नहीं, कह दे कि अगर आज मैं राइट तीसरा विंग पार्टी सकता। कोई है, अच्छा, नहीं नहीं, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई, अगर जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आज हिंदुत्व की बात आती है तो किसको जाके वोट देंगे? क्या आरजेडी को जाके वोट देंगे? किसको वोट देंगे? अगर वोट आपको भी देना पड़ेगा ना, विष्णु जी, तो विष्णु- आप भी यही वोट दोगे। विष्णु जी मजबूरी को चॉइस का नाम मत दीजिए। तो नहीं, नहीं तो फिर क्या करेंगे? करे तो क्या करें, वाह मोदी जी वाह। लेकिन देखिए, तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं जो कि थोड़ी सी न्यूएंस्ड है, वो ये है कि अगर आपका वो, इट वाज अ ग्रेट ऑर्डर, ग्रेट जजमेंट कि आपको जो है वो व्यास परिवार का खोल दिया जाए। मैं कहूंगा कि हर कोई ग्रेट जजमेंट जो आपको प्रो हिंदू लगती है वो प्रो जस्टिस है। आप समझ रहे हैं, ये न्यूएंस है। बिल्कुल, मैं भी तो मानता हूं। अगर आपने जस्टिस के लिए काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हिंदुओं के लिए अब अयोध्या जजमेंट है। मैं कह रहा हूं अयोध्या anti हिंदू जुडिशरी। जस्ट फिनिश। अयोध्या जजमेंट इज नॉट अ प्रो हिंदू जजमेंट, इट्स अ प्रो जस्टिस जजमेंट। प्रो जस्टिस भी नहीं है, प्रो जस्टिस भी नहीं है। मतलब उसमें अब बीच में आप वो अगर ले आए, नहीं, बहुत place सारी of worship चीजें है। हाँ, बट द फैक्ट दैट आई नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितना भी आप उसको कह लीजिए कि मतलब चलो हिंदुओं को अयोध्या कुछ मिला। जजमेंट इज अ पॉलिटिकली करेक्ट जजमेंट। या प्रो जस्टिस भी नहीं है वो तो। जिस मंदिर में शिलालेख निकलता है हाँ। कि यहाँ दशानन को मारने प्रणाली वाले निकलते भगवान हैं। राम, यहाँ बाली को मारने वाले भगवान राम का जन्म हुआ और यहाँ पे उनका मंदिर है, वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि यहाँ पता नहीं था मंदिर या नहीं था, तो इससे पॉलिटिकली करेक्ट जजमेंट है। हाँ, तो ये बेसिकली हम न्यूएंस की बात कर रहे थे। मैं विष्णु की बात को मान रहा हूं कि क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए, कंटेम्प्ट भी नहीं मिलेगा नहीं, उससे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात बच जाएंगे। नहीं, कंटेम्प्ट का डर नहीं है, कंटेम्प्ट की बात नहीं है। नहीं, मुझे तो है भाई, मैं नहीं, तो आपको भी नहीं है। आपके पास साई दीपक है, बचा लेगा। अरे, वो अगर कहीं कैलिफोर्निया चला गया तो आपका तो नंबर मैं बचा लूंगा आपको। बात अच्छा, उसकी नहीं है। प्रो बोनो, ये लाखों मत लीजिएगा। मैंने तो आज तक लिया ही नहीं किसी से। मैंने पहले ही कहा था अच्छा, मेरी sorry, वो जरूरत नहीं। कपिल सिब्बल से कंफ्यूज कर गया था। मैंने पहले ही कहा था अटैक एंड डिफेंस होगा, मेरी जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है, देयर आर 17 सुप्रीम कोर्ट्स। पहले इस बात को, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, क्रिटिसाइज करने से पहले एक्चुअल सिचुएशन तो समझ लीजिए। एक मिनट विष्णु क्योंकि जी, अब हाँ, विष्णु जी, आपने कहा ना 17 हाई कोर्ट जजेस है। 17 सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस है। ओके, बेंचेस मैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं। चौंतीस देयर आर 34 जजेस नहीं, मेरी एक एंड मिनट। 17 बेंचेस ऑफ सुप्रीम नहीं, कोर्ट। एक मिनट, विष्णु जी। और हर बेंच के पास अगर छुट्टी कोई पे कितनी जाती हैं सारी? नहीं, छुट्टी पे तो ज्यादातर जाती, पर 4-5 रहती है एक्चुअल, जो क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स डील करती है, अर्जेंट इश्यूज को। पर वो एक, मैं कुछ और कह रहा हूं, 17 सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस हैं, और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका केस, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जितने वरिष्ठ वकील है सब ये बात मानते हैं कि अगर आपका गिवन केस एक पर्टिकुलर जगह जाता है तो उसमें निर्णय कुछ और हो सकता है, दूसरी जगह जाता है तो निर्णय कुछ और हो सकता है, ये बात है। तो उसमें ये कह देना कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट एंटी हिंदू है, मेरे हिसाब से ये एक उतना एक रीजनेबल स्टेटमेंट नहीं होगा। ग्रांटेड, लेकिन अब मैं विद योर परमिशन मैं एक अब नहीं, मेरी आप कुछ permission कहना- ले रहे हैं। नहीं भाई, चीफ जस्टिस तो आप हैं, हम तो जूता नहीं मारेगा कोई। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऑडियंस पार्टिसिपेशन चाहता हूं, क्योंकि आई एम गोइंग बाय विदाउट द क्वेश्चन मार्क, जुडिशरी इज एंटी हिंदू। एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगा और फिर आपसे शो ऑफ हैंड्स लूंगा 2 बार, छोड़ूंगा नहीं आपको भी, हम ही क्यों कटघरे में खड़े रहें। अंग्रेजों का टाइम था, दे पास्ड एंटी इंडियन लॉज, कॉलोनियल लॉज, सेडिशन लॉ वाज वन, ठीक है। आप अंग्रेजों को एंटी इंडियन कहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑफ कोर्स, ठीक है। मैं इटालियंस की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने 50 साल तक वही सेडिशन लॉ दैट वाज स्पेसिफिकली केप्ट, और बहुत सारे ऐसे लॉज थे, एंटी इंडियन लॉज थे, एक एंटी ड्रामेटिक्स लॉ भी था कि इंडियंस कैन नॉट डू पब्लिक ड्रामाज, वो सब बेसिकली अंग्रेजी सरकार को बचाने के लिए था। सो इफ द कांग्रेस कंटिन्यूड विद एन एंटी इंडियन लॉ, प्लीज रेज योर हैंड्स एज टू हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कांग्रेस वाज आल्सो एंटी इंडियन।
ऑल ऑफ यू, राइट? अब ये याद रखिएगा। अब मैं आता हूं इस पे। देखिए ये जाल बिछाया जा रहा था। जाल बिछ चुका है। पंछी फंस चुके हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी एंटी हिंदू चीजें हमारे देश में हुई हैं। आपको 10 तो विष्णु गिना देंगे, 10 मैं गिना दूंगा। स्टार्टिंग विद कहाँ की बात करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, टेम्पल कंट्रोल के लॉज, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आधा ओवरटर्न किया गया, वक्फ एक्ट, आरटीई एक्ट का 93rd अमेंडमेंट ब्लेटेंटली एंटी हिंदू। अब शो ऑफ हैंड्स चाहिए। एंटी हिंदू था कांग्रेस, एंटी हिंदू लाई वक्फ एक्ट, एंटी हिंदू था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप उस सरकार को क्या कहेंगे जो कि ये सरकार ने ये एक भी कानून को ओवरटर्न नहीं किया? क्या वो सरकार एंटी हिंदू है? काफी देखिए, डर के हाथ उठा नहीं रहे आप। अंग्रेजों के टाइम में सब हटा दिया था। प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नहीं, मेरा इसमें विरोध, एंटी हिंदू नहीं है। नहीं, अभी इन्होंने सबने कहा था एंटी इंडियन है कांग्रेस, क्योंकि वो देखिए फर्क लॉज को ये ट्रैप तो मैं तोड़ दूं ना। आपने जो ट्रैप बिछाया मैं तोड़ देता हूं ना। जैसे कि प्रो हिंदू नहीं है। प्रो हिंदू तो है ही नहीं, वो तो मैं लेके चल रहा हूं। मैं एंटी हिंदू की बात नहीं, एक क्यों नहीं है? कांग्रेस को आपने एंटी इंडियन कहा था क्योंकि इट वाज कंटिन्यूइंग विद द एंटी इंडियन लॉज। यहां पे यू आर कंटिन्यूइंग विद द एंटी हिंदू लॉज एंड यू आर नॉट कॉलिंग इट एंटी हिंदू। व्हाई? बताइए। अच्छा, अब नियत पे चले गए आप, एंड रिजल्ट नहीं देखना आपको। प्रूफ अच्छा, ये बताइए कांग्रेस का, मैं इसका जवाब देता। कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री, एक मिनट, कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री द्वारकाधीश में नीचे जाके भगवान कृष्ण को नमन करते हुए उनको मोरपंख चढ़ाते हुए दिखा है? कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए दिखा है? देखिए, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, पर अगर आप ये कहते हैं कि ये एंटी हिंदू है, ये बात भी मैं बता रहा हूं, ये गलत हो। एक सेकंड, राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस प्रधानमंत्री ने किया था। नहीं, और राहुल गांधी जनेऊधारी है, इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी। सबसे ज्यादा एंटी हिंदू एक्ट्स उनके टाइम पे आए हैं। तो इन्होंने कौन सा एंटी हिंदू लॉ लाया? मैं बात उसकी नहीं चल रही। ठीक है, लॉ आया है, खत्म नहीं हो रहा, खत्म होगा एक दिन। अच्छा, हम और आप मिलेंगे एक दिन, खत्म होगा। और ये बोल देना कि ये सब एंटी हिंदू है जो ये चीज सही। अच्छा, आप सुन लीजिए। देखिए, ऑडियंस पार्टिसिपेशन चाहिए ना। अभी ट्रैप बिछाए, ट्रैप मैं तोड़ रहा हूं। अभी कोर्ट का रिसेस हो गया है, तो हमारा स्कोर क्या है? 1-0, 1-1 और 0-1। 1-0 मेरे फेवर में। थैंक यू। जज साहब, आप कुछ बोलेंगे? मैं जज साहब, आप दूसरा सवाल करेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यू हैव टू डिफरेंशिएट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट बीजेपी गवर्नमेंट नहीं लाई है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। Why is it continuing? Why is it continuing? हाँ, तो वी हैव टू फिनिश इट। अरे कितना टाइम चाहिए वहां पे सुधार? मैं ये कह रहा हूं, आपने देखिए ट्रैप बिछाया, आपने कहा गवर्नमेंट ये लाई है, एंटी हिंदू सबने हाथ उठा दिया। अब जो कंटिन्यू है, तो उसका जो उसको खत्म करेंगे ना। आज वक्फ में अमेंडमेंट आया, ठीक है, उससे हम लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है इसका। अब मैं आपको बताता हूं डैमेज क्या हो। ये देखिए, हम सब लॉजिकल है, एक ही फैमिली है, तभी ये बात कर रहे हैं, है ना? कोई लेफ्टिस्ट नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ एंटी हिंदू बोल देना थोड़ा हार्श है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं भी सोच समझ के बोल रहा हूं ना। जो आदमी हिंदुओं से ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? मतलब इट इज एज लॉजिकल एज दैट। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको एक चीज बनाना चाहता हूं, बस एक चीज, उसके बाद देखिए, आरटीई एक्ट का जो कंजंक्शन है ना 93rd अमेंडमेंट के साथ, वो बीजेपी ने पास करवाया, पिछले 11 साल से है। That puts the obligation of putting 25% reservations for economically weaker section only on Hindu schools. Tens of thousands have closed. अब इसका डैमेज आप कह सकते हैं कि चलिए ये कांग्रेस लाई थी, सोनिया लाई थी, मोदी तो नहीं लाए थे लॉ, लेकिन मोदी जी ये लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदू स्कूल्स हैव शट डाउन, और जो हिंदू बच्चे जो पहले वहां जाते थे, वो अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स में जा रहे हैं। इसकी डैमेज क्या है जरा सोचिए। सटली या इन योर फेस, नॉट सो सटल, दे विल बी कन्वर्टेड। अब एक बार कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आप रोते हुए आएंगे, चलिए अब 5 साल में उसको चेंज कर देंगे लॉ को। इसका रिस्पॉन्स सही है, वरना 2-0 हो जाएगा बहुत जल्दी। एक मिनट मैं बता दे रहा हूं कि इस मामले में सॉरी ऑडियंस आपसे सहमत क्यों नहीं, सब हाथ उठा रहे थे, लेकिन जैसे गाड़ी आगे जा रही हो और उसको रिवर्स गियर में लाने से पहले एक बार न्यूट्रल में लाना पड़ता है। तो आम आदमी ये सोचता है कि आने के बाद धक्का लगाने वाला भी कोई होता है। नहीं,
आम आदमी को ये लगता है, जो परसेप्शन है कि साहब अभी तक आगे जा रही थी गाड़ी, अब न्यूट्रल में आई है, पीछे भी जाएगी, रिवर्स भी होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वी ऑल आर होपिंग दैट। हमको लगता है कि चलिए साहब ये एंटी हिंदू नहीं है, ये अभी एक न्यूट्रल पोस्चर लिए हैं, इन्होंने एक लॉन्चिंग पैड दिया है, जो मोदी ने जो एक शुरुआत की, आने वाले लोग उसको और बढ़ाएंगे। रीजन बताइए, न्यूट्रल क्यों है? नहीं न्यूट्रल इसकी, और मैं बता रहा हूं, मैं ये इसका भी, मैं इसके नहीं इसका हाँ एग्जैक्टली। अब 10 साल से क्या था? 240 था, 303 पे क्या हो गया था? एनफील्ड चल गई थी। नहीं राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना था। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना था। मेरी बात सुने, मेरे नहीं देखिए ये सब नहीं, जहां कोई डिफेंस नहीं हो सकता। अगर सरकार को 10 साल लग गया ये तय करने में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अल्पसंख्यक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सरकार ने तय करी थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला सरकार उसमें अपना स्टैंड नहीं ले रही थी, सरकार जवाब नहीं दे रही थी, सरकार हलफनामा नहीं फाइल किया सरकार ने 10 साल। विष्णु जी देखिए गलत बात नहीं। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, देखिए मैं फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि गियर बदलने के लिए हम न्यूट्रल में आए हैं। विष्णु जी आप मैं भी देखिए, मैं न्यूट्रल बात ही कर रहा हूं, और मैं सिर्फ उन स्टेटमेंट मेरे को काउंटर करिए विष्णु जी, मैं तो काउंटर कर रहा हूं ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मेरी बात तो बोल लेने दीजिए। मैं सिर्फ इन स्टेटमेंट्स के खिलाफ हूं जब आप ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ। मैं भी वो बोलने के लिए बैठा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं खत्म हुआ, वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट आए वो सही नहीं है, उसमें और अमेंडमेंट आने चाहिए। मैंने आपने मिलकर कितनी डिबेट की है, बिल्कुल डिबेट की है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग कह रहे हैं। पर जो लोग आज बैठे हैं, आप अगर उनको कह दें कि ये एंटी हिंदू हैं, तो उस बात से मेरा विरोध है। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, 99% लोगों ने कहा है, और ये सारे मोदी वोटर्स हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल आपने जो ट्रैप बिछाया था, एक सवाल मेरा, कोई ऐसा देखिए, आपने पूछा था कि एंटी हिंदू नहीं कह ये सकते। कानून लाने वाला एंटी है या प्रो है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 370 हटाने वाला और CAA बनाने वाला एंटी हिंदू है या प्रो हिंदू? इट इज प्रो इंडियन, इट इज नॉट अ प्रो और एंटी हिंदू लॉ एट ऑल। जो 370 जो है क्या था? इट्स अ प्रो इंडियन CAA कंप्लीटली प्रो इंडियन। उसमें तो क्रिश्चियंस और वो भी आ सकते थे ना। अरे कितने क्रिश्चियन आ रहे हैं डॉक्टर साहब, कम्युनिटी 370 में आज 370 की वजह से वहां पे क्या हो रहा था हम सारे लोगों को पता है। एक मिनट सुनिए, देखिए लॉ आप प्रो हिंदू लॉ उसको कहेंगे टेक्निकली जो कि हिंदूज के बेनिफिट के लिए हो, उसको कहेंगे ना। अच्छा चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण मैं फिनिश कर लूं। CAA पे बहुत बात आती है कि प्रो हिंदू है। CAA क्या कहता है कि जो वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज, सिख्स, दे आर नॉट हिंदूज टेक्निकली। सिख्स आर हिंदूज एज पर आर्टिकल 25। सिख्स जैन्स आर हिंदूज सर, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। कितने जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। बौद्ध को भी कहता है। हाँ, ये दे आर पार्ट ऑफ हिंदू फैमिली एज पर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कितना जजमेंट है? बौद्ध और जैन हिंदू समझे जाएंगे फॉर ऑल। क्रिश्चियंस आर नॉट हिंदूज। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियंस हिंदूज। तो CAA में क्रिश्चियंस का है, क्रिश्चियंस का है, जूस का भी है। हाँ, तो कितने क्रिश्चियंस हैं? अब ये नहीं, लॉ डजंट वर्क ऑन दी दी क्वांटिटी। ठीक है, ये यू आल्सो ठीक है, आपने मुझे बताया था। तो CAA इज अ ग्रेट लॉ, आई एम अ सपोर्टर ऑफ इट, बट इट्स अ प्रो इंडिया लॉ. Likewise, Article 370 abrogation is a great law. I have always supported for it. It's a pro-India law. Name me one pro-Hindu law. Name it. अभी मैं बता रहा हूं ना, बताइए. अब देखिए, तो उदाहरण से दे देते हैं ना, बात आपको उदाहरण से बताते हैं और लीगल रिकॉर्ड्स के आधार पे बताते हैं. आपको सोचने के लिए 2 मिनट. कोई सोचने के लिए नहीं, सब भरा हुआ है. 3-0 हो जाएगा. देखिए, एंड आई डोंट वांट. अभी मैं बता रहा हूं ना, मेरी आधी नॉलेज तो विष्णु ने दी. देखिए, आपने मुझे यहाँ पे बैठा दिया वर्चुअली. एक्चुअली आज का जो टॉपिक था उससे भटक के अब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा हूँ. जो इंपॉर्टेंट कोर इश्यूज हैं उस पर बात ही नहीं हो पाई. पर कोई बात नहीं, चलिए आपने छेड़ा है तो मैं उसको बता देता हूँ. 21 जुलाई 2023 को डेट के साथ बता रहा हूँ. 21 जुलाई 2023 को ज्ञानव्यापी में ASI सर्वे का ऑर्डर किया था डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने. 24 जुलाई को 42 लोग स्पेशल प्लेन से वाराणसी पहुंच गए थे. सर्वे शुरू हो गया था 7 बजे खुदाई. ASI किसके अंडर आती है? और उसके बाद ASI ने एफिडेविट दिया था कि यहां पे ASI सर्वे होना चाहिए. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एफिडेविट क्या कांग्रेस गवर्नमेंट दे पाती? आज संभल में आप एंटी हिंदू की बात कर रहे हो. आज संभल में जो वहां पे जितना काम हुआ,
ये क्या अखिलेश यादव की सरकार में हो पाता? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। क्लास से अब मैं आंसर क्या बात कर रहे हैं आप? जज साहब आंसर करना है, आंसर करने दीजिए। ये क्लासिक स्ट्रॉमैन है। मैं नहीं, बताता हूं क्यों। एफिडेविट देखिए ना। मैं बताता हूं। आपने संभल में राज्य सरकार का एफिडेविट नहीं देखा, आपने संभल में एएसआई का केंद्र सरकार का एफिडेविट नहीं देखा। आप बिल्कुल आंसर कीजिए, लेकिन मैं ये कहना नहीं, एक मिनट, आप कोई भी आंसर करें, लेकिन प्रोसिक्यूशन को टाइम नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश संभल में जो हो रहा है, तो योगी सरकार को देश की किसी कम सरकार से कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कंपेयर किया? वो स्ट्रांगली प्रो हिंदू सरकार है। अरे तो वो बीजेपी नहीं है, वो बीजेपी नहीं है। योगी जी बीजेपी में नहीं है क्या? अब देखिए, अब और उसके बाद जज पे भी अटैक। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कैसी प्रो हिंदू सरकार है जो पिछले 6 महीने तक 500 मदरसे चला रही थी। एक मिनट, एक बात योगी जी की सरकार चला रही थी। एक बात और नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने रोका, आप देखे सुप्रीम कोर्ट ने रोका। योगी सरकार ने हलाल इकोनॉमी को बैन करने के लिए हलाल इकोनॉमी नहीं बैन किया उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने मदरसे भी रोके, पर अगेंस्ट हो गया। अरे भैया क्या बात कर रहे हो? अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जब ज्ञानव्यापी में, सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जब ज्ञानव्यापी में वहां पे 16 मई 2022 को शिवलिंग मिला था। मजा आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट, मेरी बात देख रहे हो, ये केस सुनने आए सीरियस। जब ज्ञानव्यापी में 16 मई 2022 को वहां पे शिवलिंग बरामद हुआ था, सोमवार का बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और उस मामले पे जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर शिवलिंग को टच भी कर लिया गया तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ये कोई और सॉलिसिटर जनरल कह सकता था? अब मुझे रिस्पांस करने हाँ वाला करिए। ठीक है, अब देखिए इसके 2 रीजन है। मैंने आपको 3 बातें कही, अब 3 का रिस्पांस करिए। संभल, ज्ञानव्यापी और शिवलिंग। एक और ऐड करूंगा उसमें। देखिए आपका जो बार है ना, ये बीजेपी क्यों जीतती आई है? क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को अपना बार बना दिया। इट इज वेरी इजी, द कंपैरिजन इज बिटवीन चॉक एंड चीज। तो बीजेपी कहती है इसको चुनना, ये देखो ये एंटी हिंदू है, हम ये कर रहे हैं। अगर आपने जस्टिस के लिए या एलैक्रिटी के लिए ब्यूरोक्रेटिक काम किया जो आपको करना चाहिए था, जो आपकी ड्यूटी थी, वो प्रो हिंदू कैसे हो गया? नहीं, सुनिए, राम मंदिर का क्या था कि कांग्रेस हमेशा कहती आ रही थी। डॉक्टर साहब, हम लोग जुडिशरी पे आए थे, नॉट रिगार्डिंग बीजेपी एंड नॉन बीजेपी। इधर उधर ये नहीं, आपने मत कहा, हम लोग जुडिशरी आपने शुरू किया था। हम लोग यहाँ पे जुडिशरी। मैं एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट करना चाहता हूं, जो कि बहुत बार लाया जाता है कि देखिए योगी ने और मोदी सरकार ने कैसे फैसिलिटेट किया राम मंदिर का। एग्जाम्पल क्या देते हैं कि 18,000 ट्रांसक्रिप्ट्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया। हाउ इज दैट प्रो हिंदू? दैट्स योर जॉब। ब्यूरोक्रेट जॉब नहीं करेगा क्योंकि कांग्रेस नहीं कर रही थी। इसलिए आप कह रहे हैं कि जॉब नहीं है। इट्स योर जॉब टू ट्रांसलेट एंड फैसिलिटेट द होल प्रोसेस ऑफ जस्टिस। उसको आपने प्रो हिंदू बना दिया क्योंकि और कोई नहीं कर रहा था। ये डिफरेंस है। वो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एंटी हिंदू हैं, आप कर रहे हैं क्योंकि आप प्रो जस्टिस हैं। अगर हिंदू नहीं, एक बात स्ट्रांगली बोल देता हूं और बोल के जा रहा हूं, अगर मोदी जी नहीं होते, नहीं, अगर मोदी जी नहीं होते केंद्र में और योगी जी नहीं होते राज्य में, तो जो राम मंदिर का आज फैसला आया है ना, ये फैसला भी नहीं आता, तारीख पे तारीख पड़ती रहती। ये बात, अब इसके पीछे बहुत सारी बातें। अगर फैसला आ भी जाता तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। नहीं, आता ही नहीं, फैसला ही नहीं आता भाई। लेकिन बहुत सारी बातें मत कहलवाइए। मैं दोनों वक्ताओं से कह रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। हम लोग यहाँ जुडिशरी पे बात इससे बढ़िया डिस्कशन मैंने तो आज तक पार्ट नहीं लिया है। विष्णु जी तीनों जेल जाएंगे, इनको भी लेके जाएंगे साथ में। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने सारी बातें लीगली बोली है। आप दोनों जाएंगे, मैं बचाऊंगा। नहीं, पर देखिए मुद्दे मैं पे तो कह रहा हूं टॉपिक चेंज। देखिए नहीं, टॉपिक देखिए, एंटी हिंदू क्या है मैं बताता हूं। आप डॉक्टर साहब, मैं 3:30 पे जाने नहीं दूंगा आपको। आप जुडिशरी बात नहीं कर रहे, मैं उठने नहीं दूंगा 3:30 पे। हाँ, नहीं, देखिए वी आर हियर टू टॉक अबाउट जुडिशरी। आप बताएं विष्णु जी, मतलब हमारे जब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे गवाई साहब, तो उन्होंने आते ही कहा था कि जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म से एक कदम आगे जाके उन्होंने कहा था जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई जो अनप्रेसिडेंटेड। तो वेयर डू यू थिंक ये मामला कहां जा रहा है? देखिए, कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख है और ये बात मैं बहुत ही शालीनता से और गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हम सारे लोग एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी अपने राइट्स को लेके कितना ज्यादा सो रहे हैं। ये बातें जरा कुछ, अगर आप मुझे 2-3 मिनट सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा
जे साई दीपक हम सारे लोगों के लिए फोर फ्रंट में लड़ रहे हैं, मेरे भाई हैं, हम सारे लोगों के लिए एक इस समय सीनियर एडवोकेट हैं। अब जे साई दीपक और भी जो लोग हिंदूनिष्ठ हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2013 से लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ाई ये थी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों के जो मंदिर टेकओवर के कानून हैं, जिनसे हिंदू एंडोमेंट एक्ट कहते हैं, इन चारों राज्यों के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में 2013 में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था 2013 में। एज रिसेंटली एज 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको वापस जाके हाई कोर्ट में लड़िए। अब दुख यह है कि वही सुप्रीम कोर्ट की जो, और सबसे बड़ी बात है, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बेंच ने कहा कि आप वापस हाई कोर्ट जाइए वो डिफरेंट बेंच है। और जब वक्फ का मामला आया कि वक्फ एक्ट असंवैधानिक है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने उसको एंटरटेन कर लिया, और रिसेंटली आपने देखा कि उसमें काफी जो कुछ प्रोविजन है उस पर स्टे भी लाया गया। तो ये जो आज जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन, इससे आज मैं व्यथित हूं। इसके बारे में हमें आपको सोचने की जरूरत है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब वक्फ के ऊपर कानून आया, 100 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। आपको याद होगा जब क्यूआर कोड की बारी आई थी कि वक्फ एक्ट कितना सही है, गलत है, कितने लोगों ने क्यूआर कोड की एक वॉर छेड़ दी देश में, करोड़ों लोगों ने। तो आज हम लोग अपने राइट्स को लेके जागृत नहीं है। हम लोग सिर्फ सरकार चुन के भूल जाते हैं कि सारी चीजें सरकार करेगी, और एक सारी चीजें सरकार को ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हम लोग अपना काम करेंगे कि सरकार चलाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू आर हियर टू रन द कंट्री, यू आर द वेल्थ क्रिएटर। कल को आप कहने लगो कि आप डॉक्टरी मत करो, आप साइंटिस्ट मत बनो, सड़क पे आ जाओ, प्रोटेस्ट करो, दैट्स नॉट योर जॉब। लेट मी कंप्लीट। योर जॉब इज टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट प्रॉमिस्ड यू इट विल डू समथिंग। नो, लेट मी कंप्लीट। इफ दैट गवर्नमेंट रेनेक्स, हाउ इज दैट योर फॉल्ट? मैं इसको बता रहा हूं ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि देश सिर्फ सरकार चला रही है। यहाँ पे 3 टायर सिस्टम है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, और जुडिशियल, एक मिनट, सरकार पे क्यों चली जा रही भाई? नहीं, मैं कुछ इसका भी रिस्पॉन्स दूंगा। मैं कह रहा हूं जुडिशियरी पे बात करते हैं। आज जुडिशियरी के पास बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ पावर, जुडिशियरी से ज्यादा पावरफुल कौन? मुझे विष्णु, आप 4 मिनट तक बोल नहीं, मुझे तो अच्छा ठीक बोल। मैं कह रहा हूं जुडिशरी के पास एक बहुत ज्यादा पावर्स हैं, और एक वर्ग है जो अपनी हर एक मांग को लेकर जुडिशरी में आता है। हर एक मांग को लेकर जुडिशरी में। आपको क्या लगता है ज्ञानव्यापी का मुकदमा, मुझे सरकार के सामने ज्ञापन देना चाहिए था कि शिवलिंग खोल दीजिए ज्ञानव्यापी में, और खुल जाता? आपको क्या लगता है संभल में सर्वे के लिए सरकार के पास जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है कृष्ण जन्मभूमि के केस के लिए? सर, हर चीज का जवाब सरकार नहीं है। You have to involve the judiciary. बहुत सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप समझना पड़ेगा। एंड यू आर सच अ सीनियर पर्सन और सीजन्ड आदमी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? आपकी, आप दोनों की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीनियर मत कहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और जुडिशरी का अपना काम है। पर मैं आज ये पॉइंट रेस कर रहा हूं कि हम लोग अपने राइट्स को लेके, सिविल सोसाइटी जुडिशरी के सामने नहीं आती है। अच्छा, मेरी बात सुने इसके पहले कि ये दोनों लोग फिर कहने शुरू करें। जज साहब ने मुझे मौका ही नहीं दिया। देखिए, ये तो अब आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आप एक मिनट रुके हैं। देखिए, मैं 2 बातें कहता हूँ जल्दी से। हम लोग देखते हैं कि अक्सर हमारी जो नाराज़गी होती है वो अधिकतर सुप्रीम कोर्ट की तरफ डायरेक्टेड रहती है। इसका कारण समझ लीजिए, मैं अक्सर अपने चैनल पे भी ये बात बताता हूँ कि हाई कोर्ट में एक औसत जज की एज 45 से 55 साल है। सुप्रीम कोर्ट में एक औसत जज की उम्र 63 से 65 साल है। वो एक पुरानी एरा के लोग हैं। वो इनको आने सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिल रही उन लोग को, तभी उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है और हम लोग नाराज हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, चंद्रशेखर आजाद पार्क उद्यान में जहां चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ, वहां करीब 42 मजार और एक मस्जिद खड़ी हो गई। चलना फिरना मुश्किल हो गया। जैन साहब के पिताजी को मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारे ऑफिस में आए थे और कि कितना अच्छा केस लड़ते रहे हैं। उन्होंने साहब कोविड के दौरान ऑनलाइन चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश लिया। अब ये बहुत ध्यान से सुने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश ने, ये चीफ जस्टिस ने आदेश किया कि पूरी 42 मजार और मस्जिद गिरा दो। योगी गवर्नमेंट ने विपक्षियों को मौका नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं। कोविड के दौरान मैं कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लेके आया हूं शाम को 6 बजे मैं ऑर्डर लेके आया हूं अपने हाथ से, और 7 बजे से रात 12 बजे के बीच में हमने 42 मजार और एक मस्जिद गिरा दी।
तो सुनिए, ये कि देखिए ये गवर्नमेंट की इच्छा थी, गवर्नमेंट की विल थी, वरना वो 2 दिन रुक जाती तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता। तो आपको एक नजर आया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर, और दूसरी आपको गवर्नमेंट की विल भी नजर आई। यू वुड एग्री डॉक्टर साहब? 100%। पर मेरी आप ये बात एग्री करेंगे, जैसे ही ऑर्डर आया, ऑर्डर क्या कह रहा था, इसको तुरंत इंप्लीमेंट करो। कोई भी सरकार अगर उसको तुरंत इंप्लीमेंट करती है, इज दैट सरकार प्रो जस्टिस और प्रो हिंदू? नहीं, मैं बता दे रहा हूं, ऑर्डर में बिल्कुल नहीं लिखा था, नहीं, ऑर्डर में बिल्कुल नहीं लिखा था तुरंत इंप्लीमेंट करो। उन्होंने कहा था राज्य को निर्देशित किया जाता है कि तमाम अवैध निर्माण गिरा दें। हाँ, और गिरा कहीं दिए। कोई टाइम सीमा नहीं चाहती थी। तो राज्य योगी सरकार ने दोबारा सुनिए, योगी सरकार ने काशी में भी समय नहीं दिया। जैसे ही वो नीचे वाला कौन सा मंदिर, व्यासपीठ, जैसे ही खोलने का आदेश आया, 1 घंटे के अंदर वहां घंटा घड़ियाल बजने लगा। अब सुनिए, देखिए ये सरकारें अच्छा कर रही हैं, और क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास ऐसा ऑर्डर आया होता तो कांग्रेस कहती 15 साल बाद करेंगे, समाजवादी पार्टी कहती है मजार हटाने का छोड़ा 3 मजार और लगा दो वहां पे। तो समझ रहे हैं आप? सो योर बार इज द पीपल हु आर एंटी हिंदू। डोंट हैव दैट एज अ बार प्लीज। और अब मैं आपको रियल बताना चाहता हूं एंटी हिंदू क्या है। मैं फिर आपसे शो ऑफ हैंड लूंगा। देखिए, मैं कभी फंसना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को फंसाना चाहता हूं। एक और, द जर्मन Republic, post World War, Second World War, 6 million Jews were gassed. There was a genocide, right? What would you call that German Republic had it not held the Nuremberg trials that prosecuted the people who were responsible for that genocide, but passed an order to have a trial for 5,000 Germans who were caught in Argentina during the ship movement? Would you have called that government anti-Jewish? Yes or no? Raise your hands. सारे हाथ ऊपर गए। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है, बहुत से लोगों ने नहीं उठाए, बहुत से लोगों ने नहीं उठाए। अब सब समझ गए तो ट्रैप में नहीं फंस रहे। ये गलत बात है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, 2 बार याचिका जाती है, 1 बार नहीं 2 बार याचिका जाती है कि जो जेनोसाइड हुआ था, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड, कश्मीरी सिख जेनोसाइड नहीं हुआ था, कश्मीरी मुस्लिम जेनोसाइड नहीं हुआ था, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड के केसेस रीओपन करें। 1 बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया। कहने लगे बहुत सारा टाइम जा चुका है, 1990 में जेनोसाइड हुआ था, ठीक है। 6 महीने इस जजमेंट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी बिठाई टू लुक इनटू द क्रिमिनल केसेस ऑफ 1984 सिख जेनोसाइड। इज इट नॉट एंटी हिंदू? एंड नाउ कम्स द रियल, जिसमें सारे हाथ खड़े होने पड़ेंगे। ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इसके बाद मोदी सरकार चुप क्यों थी? क्या मोदी सरकार भी आप एंटी हिंदू कहेंगे? अब ये गलत बात है। ये देखिए, अब ट्रैप में फंस गए तो ये गलत बात है। क्यों नहीं कहेंगे? मुझे बताइए क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, मैं भी आई एम अ वेल विशर ऑफ दिस। आप खुद जानते हैं, आप मेरी बातें सुन क्यों लेते? ये बताइए। अगर मैं कांग्रेसी होता, मुझ पे अभी टमाटर पड़ रहे होते, और जेएनयू का लेफ्टिस्ट हो तो पता नहीं पैंट ही निकाल दी होती। आप मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको ये सच पता है कि आई एम अ वेल विशर ऑफ समबडी हु डज द राइट थिंग। देन प्लीज डू द राइट थिंग। टेल मी, अगर कोई एंटी हिंदू जजमेंट के साथ है तो क्या वो एंटी हिंदू है कि नहीं है? अच्छा, डॉक्टर साहब को जाना है तो कुछ सवाल ले लेते हैं। और डॉक्टर साहब, ये पहला सवाल आप ही के लिए है। नहीं, मैं एक बात डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था। जो डॉक्टर साहब पहला ने सवाल अभी बताया, विष्णु जी का। नहीं 1 मिनट, डॉक्टर साहब ने जो बताया सिख के लिए और कश्मीरी के लिए जो आपने बात रखी, दोनों के जजेस कौन थे? जरा डॉक्टर साहब से कहिए, जरा बता दें। चंद्रचूड़ थे एक तो। नहीं सर, नहीं, दोनों में जजेस बताइए। बोथ वर डिफरेंट बेंचेस, और यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं कि जो न्याय दिख रहा है या जो चीज हो रही है वो एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हो रही है। तो ये आपका फेट है, ये सिस्टम इंप्रूव करने की बात है, पर दोनों बहुत डिफरेंट बेंचेस। रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड माय लॉर्ड। हाँ, क्योंकि ये अब रिसेस पे चले गए तो मैं आपको ही जज एक प्रश्न और ले लीजिए डॉक्टर साहब। इसका रिस्पॉन्स ही देना। आपने कहा, पहले आपने ये बोला, मैं कह रहा हूं आपने ये बोला, तो यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज व्हाट वर द बेंचेस। वो कौन से 2 जजेस थे और बाद में कौन से 2 जजेस? सुनिए, देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि हम कश्मीरी हिंदूज के केसेस को नहीं खोलेंगे। दूसरी बेंच ने कहा कि इस पे कमेंट ही नहीं किया, कहने लगे सिखों के साथ जो हुआ नरसिंहार उसका खोलो।
ये चुप रहा, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा. So I am going to take it as a fact that Supreme Court has agreed with that decision. मैं यही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं मानूं मैं इसलिए बोल रहा हूं ना. नहीं, मैं समझा रहा हूं ना. अभी पर्दीवाला साहब ने डॉग लवर्स के केस में एक जजमेंट दिया, सारे डॉग लवर्स इकट्ठा हो गए, 3 जज की बेंच बन गई, पर्दीवाला साहब को ऑर्डर स्टे हो गया. ये कैसे हुआ? पारदीवाला साहब की बात ना करें, वो तो अपने ऑर्डर खुद ही वापस ले लेते हैं. नहीं, मैं खुद आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू हैव टू एनालाइज. आप ऐसे ओपन स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आप सुप्रीम. डॉक्टर साहब, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. ये सही नहीं है. एक मिनट, विष्णु जी आपके ढेर सारे सवाल हैं. डॉक्टर साहब अगर चीफ जस्टिस चुप है ये एट्रोसिटी देखते हुए, डबल स्टैंडर्ड्स, तो वो एंटी हिंदू है. मैं डंके की चोट पे कहूं. चीफ जस्टिस चुप नहीं बैठा, भले तिहाड़ जाना पड़े. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट चीफ जस्टिस सेंट्रिक. सवाल आर के सिन्हा साहब का कहना है डॉक्टर साहब आपके लिए. उन्होंने कहा एनी फिजिकल सिस्टम कैन नॉट एब्जॉर्ब सडन चेंज इन इट्स स्टेटस. The changes need to be done slowly and firmly, और ये सारे steps will be taken by the government in due course, and this is unfair to call this government anti-Hindu. देखिए, मैंने नहीं कहा एंटी हिंदू, आपसे कहलवाया है. पहली बात तो ये है. तो आप सारे गिल्टी हैं, मैं नहीं हूं. दूसरी बात, ये मैं तीसरी बार आज सुबह से सुन रहा हूं कि भैया इट विल हैपन इन ड्यू कोर्स. मुझे टाइम फ्रेम दे दो. फिर आपके पास है टाइम फ्रेम. जो चीज 24 घंटे में होनी चाहिए उसको 11 साल में आपने नहीं किया, और अब और कह रहे हैं. चलिए सब लोग मोदी जी के घर चलते हैं, टाइम फ्रेम लेके आते हैं. नहीं, अब ये गलत बात है. देखिए, वही तो कर सकते हैं, और क्या? नहीं. और कैसे टाइम फ्रेम मिलेगा? वही जाना पड़ेगा. विष्णु जी आपके लिए फिर सवाल है कि क्या जुडिशरी में ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने का कोई तरीका है? ये बासु साहब, देखिए मुझे ऐसा ऑब्जेक्टिविटी इसलिए क्योंकि उसी लॉ को हर जज अपनी तरफ देख रहा है. देखिए मुझे ऐसा सॉरी, ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा वरना मेरा प्लेन मिस हो जाएगा. फिर मैं अभी 7 मिनट बाकी है डॉक्टर साहब. है? हाँ, आप कैसे 8 मिनट पहले कैसे निकल सकते हैं? आप 3:30 की बात हुई थी. चल, आप अरे अभी आपको नहीं जाने देंगे, अभी तो शुरू हुआ है मामला. Why she so eager to see you go? ये कौन चाइनीज घड़ी तो नहीं है कहीं आपके? आपने बहुत समय खराब किया. आपकी फ्लाइट देखिए, तो आप कोई ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा. आज जब हम एक ही ब्रश से सबको पेंट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है उस सिस्टम को बिना समझे हुए कर रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम में जे साई दीपक भी काम कर रहे हैं, सिस्टम में मैं भी काम कर रहा हूं. और जे साई दीपक ने आनंद रंगनाथन जी का केस लड़ा, आनंद रंगनाथन जी का केस जीते. आनंद रंगनाथन जी को भी मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बहस की जे साई दीपक ने और जस्टिस मिला इनको. तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम में, मैं बात जस्टिस ओरिएंटेड की ही कर रहा हूं कि इस सिस्टम में जस्टिस नहीं मिल सकता है. उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है. पर पूरे के पूरे सिस्टम को अगर आप अपने ही सिस्टम को एंटी हिंदू लेबल कर दे रहे हैं तो मुझे लगता है आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम कि देयर आर 17 सुप्रीम कोर्ट्स. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट बिफोर विच बेंच योर केस इज गोइंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द जज. और उसके बाद आपको जो अगर आपके खिलाफ कोई काम हुआ है तो उसके लिए भी रेमेडीज अवेलेबल है, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डॉग लवर्स का उदाहरण दिया कि अगर आज डॉग लवर्स के खिलाफ कोई जजमेंट आया तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद वो जजमेंट पलटा गया. अभी दोबारा वो जजमेंट आया, फिर से एक विरोध हो रहा है. पर मैं कह रहा हूं कि लोग लड़ते हैं अगर कोई जजमेंट खिलाफ आता है. हम और आप क्यों नहीं लड़े? जब ज्ञानव्यापी में शिवलिंग निकला जिसपे वजू हो रहा था, हम और आप क्यों नहीं लड़े? हम और आप क्यों नहीं लड़े जब 12 दिसंबर 2024 को सारे केसेस पे रोक लगा दी गई, तो हम लोग ने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? मेरा ये प्रश्न है. ये बस मैं जाते जाते सवाल पढ़ लूंगा लेकिन आंसर नहीं कर पाऊंगा. सवाल है सिद्धार्थ पांडे जी का, लखनऊ से. क्या एक जूता काफी था? दो लॉयर गले मिल रहे हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू. कुछ सवाल आप भी ले लीजिए. आपकी तो कोई फ्लाइट नहीं है ना? मेरी कोई फ्लाइट नहीं, मैं तो यही रुका हूँ. मैं इसको पढ़ के सुना दूं? हाँ, आप मुझे पढ़ के सुना दे. एक सवाल ये भी सुन लें. विकास गोयल पूछ रहे हैं कब तक कांग्रेस की गलती को सुधारने में लगे रहेंगे, प्रोएक्टिव कब? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने गलती नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कांग्रेस ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है
और उसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, अपनी रिसर्च को बढ़ाना पड़ेगा, कोर्ट्स में मैटर लेके आना पड़ेगा, ये बिना सोचे कि हम कोर्ट में हारेंगे कि जीतेंगे। अगर सीए के लिए हजारों याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हो रही हैं तो सीए के समर्थन के लिए क्यों नहीं दाखिल हो रही हैं? आज अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके 100 से ऊपर याचिकाएं दायर हो गई, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट वक्फ एक्ट 1995 के विरोध में क्यों नहीं याचिकाएं दायर हुई? आज तक एक या दो ही याचिकाएं दायर हुई, ये सवाल है मेरा। याचिकाएं तो आप ही लोग दायर करेंगे, वकील आप हैं। तो हमारे पास जब लोग आएंगे तभी तो दायर करेंगे ना। वकील, डॉक्टर या वकील के पास जब लोग आएंगे तभी तो दायर करेंगे। हम खुद से कितनी याचिकाएं दायर करेंगे? और अब एक ये सवाल है, पढ़ के सुना देता हूं। It is evident that judiciary is not completely driven by interpretation of law in a fair manner when it comes to dealing with Muslim matters. What procedural changes are required to ensure that this appeasement policy and bowing down to Muslim mob rule? विवेक प्रताप सिंह का। विवेक जी, मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है कि अगर कोई मैटर ऐसा है जो सेमिनल इंपॉर्टेंस का है, बहुत ही ज्यादा एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो उसको 5 जजेस को रेफर किया जाए, और अगर उस 5 जजेस के जजमेंट से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको लार्जर बेंच में भी रेफर किया जा सकता है। तो उस प्रोसीजर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और इस प्रोसीजरल चेंज की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आज की जो स्थिति है, जहां पे 17 सुप्रीम कोर्ट है, जहां पे हर कोर्ट डिफरेंट व्यू ले सकती है, तो वहां पे जस्टिस मिलने की उम्मीद या कम है या ज्यादा है, ये केस का और जज के ऊपर निर्भर करता है। एक आखिरी सवाल इसमें लिखा हुआ है कि इसका जवाब डॉक्टर रंगनाथन या मैं दे सकता हूं, तो मैं, डॉक्टर साहब तो है नहीं, ये कह रहे हैं कि साहब मंदाकिनी सिंह जी हैं जयपुर से, इनका कहना है कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। हाउ डू वी गो अबाउट इट? नहीं, हम तो बात नहीं कर रहे, हम तो काम कर रहे हैं। हाँ, आप काम कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, अपने लिए हर पूछ दिन रहे हैं। काम कर रहे हैं। अपने लिए पूछ रहे हैं आम आदमी क्या कर रहा है। तो मैं देखिए यही कहूँगा कि एवरीथिंग सेड एंड डन, ठीक है, मैं हर शो पे ये बात कहता हूँ जिसमें कोई गलत ना समझे। हमारा हक है कि हम गलत बातों को लेकर हल्ला मचाएं। बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, सोचती है इतना मस्त है, खेल रहा है या सो रहा है। तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को जहाँ गलत हो उसे टोकें। हाँ, और बिल्कुल हम टोकेंगे, लेकिन बदलाव आया है, बदलाव और आएगा। फ्रंट गियर से न्यूट्रल से बैक गियर में समय लगता है और मैं मानता हूं कि हाँ, हमको सरकार रिपीट अभी करनी चाहिए। नोटा को कोई विकल्प नहीं देखता हूं। दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इसलिए अच्छा काम करते रहिए और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। और आज का ये शो यहीं समाप्त हो रहा है। स्वामी जी गिरुआ पहने बैठे हैं और हमसे पूछ रहे हैं धर्म अधर्म विधर्म को पर्दब। अरे ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए भाई। ये परिभाषा आप बताइए। परिभाषा मेरे पास है, संवैधानिक दर्जा कब मिलेगा, मैंने ये क्वेश्चन किया। नहीं, करना पड़ेगा। बिल्कुल, आइए फिर आगे बढ़ेंगी बातें, चर्चा बढ़ेंगी।